हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत नेक्स्ट चैप्टर। और ये चैप्टर है फ्रेंड्स ट्रांसफॉर्मेशन। आज के लेक्चर में हम 50 जो सेंटेंसेस हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, उनको हम डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो आज का लेक्चर है ये भी जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका एक कलेक्शन है। तो यहाँ जो सारे जितने भी सेंटेंसेज यहाँ जो आपको कराए जाएंगे वो सब क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, उनको बड़े ध्यान से आप समझते चलिएगा। पता नहीं इनमें से कौन सा सेंटेंस आपके एग्जाम में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले तो ये जो वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मैं मीनिंग बता दूं। इसका मीनिंग होता है रूपांतरण। यानी जब एक ग्रामेटिकल फॉर्म को आप दूसरी ग्रामेटिकल फॉर्म में बदल देते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। मीन्स एक रूप को दूसरे रूप में बदल देना बिना इसका अर्थ बदले, वो क्या कहलाता है? वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो यहाँ इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक्टिव पैसिव भी होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी होती है, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी आपको मिलेंगे, एडवर्ब टू भी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें। मीन्स ये डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेज यहाँ आपको मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते चलते हैं। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है, क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ सेंटेंस दे रखा है, इसकी पैसिव वॉइस आपको बनानी है। द मैसन इज बिल्डिंग अ वॉल। कि जो राज है, मैसन है, वो एक दीवार बना रहा है। तो सबसे पहले तो पैसिव बनाने के लिए आप टेंस को ध्यान दीजिए। टेंस कौन सा है? इज बिल्डिंग, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे बनता है पैसिव फॉर्म में? इजारे आता है, प्लस बीइंग आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो सबसे पहले तो वॉल हो गया, अ वॉल। और द मैसन, वॉल शुरू में आएगा, मैसन बाद में आएगा। इज है तो इज के साथ में क्या लगाना है आपको? इज और प्लस बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इन तीन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, आपको यही सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए, ये बीच वाला सेंटेंस है, इज बीइंग और इज बीइंग। क्लियर फ्रेंड्स? अब जरा सेंटेंस बी और डी पे गौर कर लें। द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैसन और द बॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैसन। यहाँ तो बिल्ट है और यहाँ बिल्ट है। तो यानी कि सेंटेंस का आंसर कौन सा होगा फ्रेंड्स? बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। चूंकि यहाँ बिल्ड है तो बिल्ड की थर्ड फॉर्म होती है बिल्ट। तो यानी ये बी वाला ऑप्शन तो गलत हो गया और सी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। और ये वाले जो ऑप्शन दे रखे हैं, इसने देखिए, इसमें इज बीन दे रखा है, इसमें वॉज बीइंग दे रखा है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। बात क्लियर? तो अगर हमें पैसिव वॉइस वाला कोई सेंटेंस देखना है तो सबसे पहले हम उसकी जो वर्ब है, वर्ब में चेंज करके देख लें कि कौन सी वर्ब सुटेबल है। तो उसी से हमें एलिमिनेट करने में आसानी हो जाएगी। जो रॉन्ग सेंटेंस है उसको हम आसानी से अलग कर देंगे। आगे फ्रेंड्स, एज द वेदर वॉज बैड वी स्टेड इंडोर्स। चूँकि मौसम ख़राब था तो हम घर में ही ठहरे रहे। इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है। और सिंपल में फ्रेंड्स देखिए, सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ओनली वन फाइनाइट वर्ब होती है। एफ वी, एक फाइनाइट वर्ब होती है, वो सेंटेंस सिंपल कहलाते हैं। इसके अलावा जो दूसरी वर्ब हो सकती है वो क्या होगी? वो होगी एन एफ, यानी नॉन फाइनाइट। तो सिंपल सेंटेंस, हालांकि सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये बहुत अच्छे से चैनल पे मैंने समझा रखे हैं। और अगर आपने अभी ये रिलेटेड लेक्चर अगर वहाँ नहीं देखा है तो मेरी सलाह ये है कि पहले आप उसको वहाँ से स्टडी कर लें। तो उससे ये जो प्रैक्टिस है ये आपकी आसान हो जाएगी। डायरेक्ट प्रैक्टिस करने से बचें। इसकी जगह आप पहले लेक्चर को डिटेल टॉपिक को पढ़ लें, फिर फ्रेंड्स यहाँ स्टडी कर लें। तो देखिए, द वेदर, एज द वेदर वॉज बैड वी स्टेड इंडोर्स। इसमें दो वर्ब हमें दिख रही हैं। यानी एक तो ये वॉज दिख गई और दूसरी स्टेड दिख गई। अब हमें क्या करना है? दो फाइनाइट वर्ब दिख रही हैं, एक को नॉन फाइनाइट बदल देना है, एक को फाइनाइट बनाए रखना है। तो क्यों ना ये वॉज है, इसको हटा के इसकी जगह लगा दो आप बीइंग। वॉज को बदल दिया आपने बीइंग में और सेंटेंस आपका हो गया डन। तो सेंटेंस क्या बना आपका? सॉल्यूशन क्या आया? देखिए, द एज द वेदर बीइंग बैड वी स्टेड इंडोर्स। क्लियर फ्रेंड्स? अब जरा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में भी इसने थोड़ा चेंज कर दिया। इट बीइंग अ बैड वेदर,
इसने इट से बना दिया, नेवर माइंड, इट से बन जाते हैं सेंटेंस वेदर वाले। तो इट बीइंग अ बैड वेदर वी स्टेड इंडोर्स, क्योंकि इसमें एक तो बीइंग यहाँ नॉन फाइनाइट हो गई, एक यहाँ फाइनाइट हो गई, सेंटेंस हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस। क्लियर फ्रेंड्स। बाकी सब में देखें तो देखिए इसमें वॉज, इसमें स्टेड, इसमें वॉज, इसमें स्टेड, यानी इसमें दो दो फाइनाइट वर्ब दे रखी है। तो जो सिंपल सेंटेंस की कंडीशन क्या होती है कि उसमें एक फाइनाइट होती है और बाकी नॉन फाइनाइट्स हो सकती हैं, लेकिन फाइनाइट की अगर बात करें तो वो एक ही होगी। इट इज़ बिलीव्ड टू हैव, ही इज़ बिलीव्ड टू हैव डाइड ऑफ मलेरिया। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। अब देखिए यहाँ सिंपल सी बात है कि ऐसे केसेस में एक ही फाइनाइट वर्ब होगी, सिंपल सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स में हमें फिर क्लॉज पे आ जाना है। क्लॉज का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है और एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, पीसी प्लस एससी। कंपाउंड की बात करें तो कोऑर्डिनेट क्लॉज सीसी प्लस पीसी, प्रिंसिपल क्लॉज। तो हमें क्लॉज को स्टडी करना पड़ेगा फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ने के लिए। क्लॉज को पढ़ना पड़ेगा, क्लॉज के साथ साथ फाइनाइट नॉन फाइनाइट को भी पढ़ना पड़ेगा सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। तो ये जो टॉपिक है हमारा क्लॉज, इसको भी ये चैनल पे डिटेल में पढ़ाई गई है। अगर कोई कन्फ्यूज़न आपको क्लॉज को लेकर है तो वहाँ से जाके रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए अब तो टू द पॉइंट आते हैं। ही इज़ बिलीव्ड टू हैव डाइड ऑफ मलेरिया। अब फ्रेंड्स सबसे पहले देखें सेंटेंस में क्या करना है, यह पहले तो इसका मीनिंग निकाल लें। ही इज़ बिलीव्ड, उसे ये समझा जाता है कि वो मलेरिया से मर गया। अब सेंटेंस को ज़रा 1 2 3 तीनों को पढ़ लें एक बार, चारों को। ही इज़ बिलीव्ड दैट ही वुड हैव डाइड ऑफ मलेरिया। ही इज़ बिलीव्ड कि ऐसा वह विश्वास किया गया कि वो मलेरिया से मर गया होगा। इट इज़ बिलीव्ड दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया, यह विश्वास किया जाता है कि वो मलेरिया से मर गया होगा। इट इज़ बिलीव्ड दैट मलेरिया इज़ द कॉज ऑफ हिज डेथ, यह विश्वास किया जाता है कि मलेरिया उसके मरने का कारण है। फ्रेंड सीधी सी बात है, सेंटेंस जरा बी वाले पे गौर कर ले। इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है, दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया, कि वो मलेरिया से मर गया। सिंपल सी स्ट्रक्चर हमें यहाँ दिखाई दे रही है। इट इज़ बिलीव्ड एक क्लॉज यहाँ दिख गई और दूसरी क्लॉज यहाँ दिख गई। जो पहली क्लॉज दिखी हमें इट इज़ बिलीव्ड, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। क्लियर फ्रेंड्स। अब ये मत कहना कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी है और सबऑर्डिनेट कौन सी है। इसके लिए फ्रेंड्स एक बार स्टडी जरूर कर लेना प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट को, चूँकि वहाँ से ये चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। दे पाउर्ड वाटर ऑन अस, उन्होंने हम पर पानी उड़ेल दिया। तो क्या है फ्रेंड्स, यहाँ तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस दिख रहा है। वी वर पॉर्ड वाटर, वी हैड बीन पॉर्ड वाटर ऑन, वाटर हैड बीन पॉर्ड ऑन अस, और वाटर वॉज पॉर्ड ऑन अस। दे पॉर्ड, पहले तो पैसिव वॉइस के लिए जरा टेंस पे गौर कर लें। क्या है, पॉर्ड है, तो सेंटेंस कौन से टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट। और जब पास्ट इंडेफिनिट का है तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब वाज वर लगनी है। तो अब वाज वर देखिए पहले सेंटेंस में भी वर है और डी में भी वर है, लेकिन अंतर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। दे पॉर्ड वाटर ऑन अस, दे तो सब्जेक्ट हो गया, वाटर ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्ट को ही उठा के लाओगे, वाटर को लेके आओगे। तो वाटर दो जगह दे रखा है, सी और डी में, बात क्लियर है। तो सी डी में से ऑप्शन होगा, यानी पहला और दूसरा ये तो है ही नहीं, सी और डी में से है। और कैसे पहचाने कौन सा है भाई, दे पॉर्ड है, पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज होना चाहिए, वाटर वॉज। तो ये हैड बीन ये तो है ही नहीं, तो ए बी सी कोई नहीं है, आंसर कहाँ है आपका, डी है। यानी सॉल्यूशन क्या है, वाटर वॉज पॉर्ड ऑन अस। क्लियर फ्रेंड्स। आगे आ जाते हैं। दे आर प्रिपेयरिंग द पेपर्स नाउ, तो टेंस कौन सा है फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो यानी इज आर एम प्लस आना है, इज आर एम आना है, बीइंग आनी है। इसके बाद क्या है, इज आर एम प्लस बीइंग आना है, और दूसरी बात क्या है, ऑब्जेक्ट पेपर्स है, तो पेपर्स तो सबसे पहले आना है, सबसे सब में ही दे रखा है इसने। बस आप क्या देखिए, पेपर्स के बाद क्या है, पेपर से चूंकि प्लूरल है तो आर आ जाएगा। आर बीइंग देख लीजिए कहाँ है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, आर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये रहा डी वाला ऑप्शन।
तो ऑब्जेक्ट सॉल्यूशन क्या हुआ पैसिव वॉइस में, द पेपर्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड और नाउ, बाई देम की ज़रूरत नहीं थी तो इसलिए इसको ड्रॉप कर दिया। ऐसे सब्जेक्ट जिन जो अननेसेसरी होते हैं उनको जब हम आगे पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन। ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन जरा देख लें, वॉट मेक्स दीज होल्स, वॉट मेक्स दीज होल्स। जरा टेंस देखिए फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस बनानी है इसकी, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वॉट मेक्स। तो सबसे पहले तो वॉट है, वॉट का वॉट ही रहेगा, ये रहा वॉट। अरे एक ही दे रखा है इसने तो सीधा सीधा सा आंसर हमें दिख रहा है फ्रेंड्स। देखिए वॉट मेक्स दीज होल्स, तो सबसे पैसिव वॉइस बनाने के लिए कंडीशन क्या होती है, जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो एज इट बना रहता है। यहाँ वॉट है तो आंसर भी वॉट से ही शुरू होगा, तो यानी डेफिनेटली आंसर इसका बी होगा, पहली बात। दूसरी बात आगे बढ़ते हैं, टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट और ऑब्जेक्ट है इसका दीज होल्स। तो दीज होल्स को जब सब्जेक्ट बनाया इसके साथ वर्ब आ गई आर, तो वाट आर दीज होल्स मेड बाय, ये होल्स किसके द्वारा बनाए गए हैं। क्लियर फ्रेंड्स, हो गया इजी सा, डिफिकल्ट नहीं था। देखिए इसके तो ऑप्शन और क्वेश्चन, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर आगे ऑप्शन देखेंगे। व्हेन देयर मदर वॉज इल द चिल्ड्रन वर लुक्ड आफ्टर बाई देयर नेबर्स, कि जब उनकी माँ बीमार थी तो बच्चों की देखभाल उनके पड़ोसियों के द्वारा की गई। अच्छा, सेंटेंस बनाना है एक्टिव वॉइस। तो देखिए एक्टिव वॉइस के लिए सबसे पहला काम तो आप क्या करें, अब ऑप्शन पे आ जाइए ज़रा ध्यान से। हो गया काम। When their mother was ill, their neighbors looked after the children. बिल्कुल ठीक है, पहला ही सेंटेंस पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। When their mother was ill, बात क्लियर, ये रहा आधी क्लॉज ये रही। आगे है द चिल्ड्रन वर लुक्ड आफ्टर, देखिए जो बाद वाली क्लॉज है इसकी पैसिव बन रही है, द चिल्ड्रन वर लुक्ड आफ्टर बाय देयर नेबर्स। तो यहाँ वर लुक्ड है, यानी टेंस कौन सा है, आपको कौन सा दिख रहा है, पास्ट का इंडेफिनिट दिख रहा है। वर लुक्ड, वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ जो बाई देयर नेबर्स दिख रहा है इसको आपको क्या करना है, तो देयर नेबर्स ये रहा, व्हेन देयर मदर वॉज इल तो देयर नेबर्स ये सब्जेक्ट हो गया, और वर लुक्ड यानी पास्ट इंडेफिनिट है, लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन। ठीक है फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई, इजी सा था काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इट इज टाइम टू शट द शॉप, इट इज टाइम टू शट द शॉप। अब इस तरह का जो भी सेंटेंस आपको आता है, ये वाली स्ट्रक्चर जब इट इज़ टाइम वाली आती है तो इसका जो आंसर होता है फ्रेंड्स वो इट इज़ टाइम से शुरू होता है और उसके बाद मिलेगा आपको इट इज़ टाइम फॉर, कि ये समय है किसके लिए है। यहाँ कह रहा है इट इज़ टाइम टू शट द शॉप, तो इट इज़ टाइम फॉर, पहले तो इट इज़ टाइम देखिए फिर फॉर, और फॉर के बाद ये लगाइए आप द शॉप, फॉर द शॉप, और ये जो टू शट दिख रहा है इसको आप बना दीजिएगा टू बी शट। इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शट। जरा डी वाले पे ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रक्चर जब भी आ जाए, इट इज़ टाइम टू ओपन द डोर, इट इज़ टाइम टू ओपन द विंडो, इट इज़ टाइम टू ओपन द रूम, इट इज़ टाइम टू ओपन द शॉप, इस तरह के जो भी सेंटेंस आते हैं या शट वाले इट इज़ वाली स्ट्रक्चर, तो वो हमेशा ऐसे ही बनती है, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शट। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपन द डोर, ओपन द डोर की पैसिव वॉइस बनानी है तो कैसे बने, या तो तीन तरीके से बनेगी, देखिए या तो लेट से बनेगी, लेट द डोर बी ओपन, या ऑर्डर रिक्वेस्ट से बनेगी, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, या यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, जो भी सेंस दिखाई दे रहा है। और एक तरीका होता है द डोर शुड बी ओपनड, तीसरा मेथड ये होता है इसकी पैसिव वॉइस बनाने का। चूँकि इम्परेटिव सेंटेंस है, अब देखते हैं यहाँ कौन से इसने लेट का हमें यूज़ दिख रहा है, तो लेट द डोर बी ओपनड, बिल्कुल ठीक, पहला सेंटेंस। इस तरह का सेंटेंस जो भी बनता है उसके लिए रूल होता है, सबसे पहले आप लेट लगाइए,
प्लस जो ऑब्जेक्ट है उसको लगाइए, प्लस बी लगाइए और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। अगर इस तरह का इम्परेटिव सेंटेंस कोई भी आता है ऐसा, लेकिन बशर्ते उस इम्परेटिव में ऑब्जेक्ट दिया गया हो, यहाँ जो डोर है ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये ना दिया गया हो तो फिर लेट से आप नहीं बना सकते। सपोज कीजिए सेंटेंस होता है गो देयर, तो गो देयर को आप लेट से नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि देयर यहाँ एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। बात समझ में आई? तो ओपन द डोर यानी इंपरेटिव जहां भी आ जाए लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर नॉट आता है लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर फ्रेंड्स? तो लेट द डोर बी ओपन और लेट द डोर नॉट बी ओपन अगर नेगेटिव होता तो, लेकिन नेगेटिव में डू नॉट आ जाता वहां। हु टॉट यू ग्रामर, और हु वाले सेंटेंस बदल जाते हैं बाई हुम में, सबसे पहली बात। और बाई हुम आपको एक ही जगह दिख रहा है, तो बाय हुम टेंस है, यहाँ क्या है? यू है, यहाँ देखिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ग्रामर। तो यू से आपने क्या ले आए जब इसका सब्जेक्ट बनाया? हु टॉट यू ग्रामर, सॉरी यहाँ जो हु टॉट यू ग्रामर, हु सब्जेक्ट है और यू ऑब्जेक्ट है। यहाँ दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, एक तो यू है और एक ग्रामर है। दोनों में से किसी को भी आप सब्जेक्ट बना लीजिए अपनी पैसिव वॉइस के लिए। तो बाय होम वर यू टॉट ग्रामर या बाय होम ग्रामर टॉट टू यू, दोनों तरीके से सेंटेंस ये बना सकते हैं। बात क्लियर है? यानी बाय होम प्लस वॉज वर प्लस जो यहाँ ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट और फिर वर्ब और एटसेट्रा। आगे बढ़ते हैं। दे सा हिम क्लाइंबिंग ओवर द फेंस। दे सा हिम, उन्होंने उसको देखा, क्लाइंबिंग ओवर द फेंस यानी दीवार पर चढ़ते हुए। उन्होंने उसको दीवार पर चढ़ते हुए देखा। फ्रेंड्स किसको देखा? ही, उसको देखा। तो सबसे पहले क्या आएगा? सेंटेंस हमारा ही से बनेगा। चलिए पहली बात। दूसरी बात क्या है? सेंटेंस सा है यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो कैसे बनेगा? ही से बनेगा और वाज वर्ड लगेगा और सा की थर्ड फॉर्म यानी सी की थर्ड फॉर्म सीन लगेगी। तो सेंटेंस ही वॉज सीन से बनेगा। और ही वॉज सीन सबसे पहले देखिए कौन से सेंटेंस में है। इसमें नहीं है, ये रहा ही वॉज सीन, और इसमें नहीं है, इसमें ही सा। तो यानी आंसर कहाँ? क्लियर कट आपको आंसर दिखाई दे रहा है। देखिए दे साहिम, उन्होंने उसको देखा। पहले बस इतने, जो इतना पार्ट है दे साहिम, इतने की पैसिव बनाइए बस, बाकी पूरा पोर्शन ऐसे ही रहेगा इधर वाला ये, इसमें कोई चेंज हमें नहीं करना। तो ही वॉज सीन, ही वॉज सीन, क्लियर? बाई देम की भी ज़रूरत नहीं है, हटा दिया इन्होंने, हटा रखा, हटा रहने दो, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना। ही वॉज सीन क्लाइंबिंग ओवर द फेंस। क्लियर हो गई बात? सेंटेंस क्लियर हो गया फ्रेंड्स एक ही बार में, कोई कंफ्यूजन नहीं है। द सर्जन्स, सर्जन की स्पेलिंग आती है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा इसको, SURGEON, सर्जियन, SURGEON। क्लियर? कभी SURGAN कर दो या GON कर दो, SURGEON, सर्जन। ऑपरेटेड ऑन हिम फॉर नियरली 10 आवर्स, कि सर्जन ने उसको 10 घंटे लगभग ऑपरेट किया। तो किसको ऑपरेट किया? ही को किया फ्रेंड्स, पहली बात। टेंस कौन सा है? ऑपरेटेड, पास्ट इंडेफिनिट है। तो सेंटेंस पैसिव में क्या बनेगा? ही सबसे पहले आएगा, वॉज आएगा, ही वॉज ऑपरेटेड, ही इज़ ऑपरेटेड ये नहीं है, ही वॉज ऑपरेटेड हो सकता है, ही इज़ बीइंग ऑपरेटेड नहीं है, ही विल बी ऑपरेटेड ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहा आंसर। ही वॉज ऑपरेटेड, उसको ऑपरेट किया गया, ऑन प्रपोजिशन दे रखा है, ऐसे ही लगेगा ऑपरेट के बाद। किसने ऑपरेट किया? द सर्जन, तो बाई द सर्जन। कितने टाइम किया? फॉर नियरली 10 आवर्स, फॉर नियरली 10 आवर्स सबसे बाद में लग गया। बात क्लियर? समझ में आ गई? वॉइस नहीं आई? चलिए अब ये कह रहा करेक्ट अल्टरनेटिव टू ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कंपाउंड दे रखा है, इसको हमें क्या करना है फ्रेंड्स? इसको हमें बदलना है कॉम्प्लेक्स में। यस, स्पेयर द रोड एंड स्पेल द चाइल्ड।
और स्पेल नहीं है फ्रेंड्स, स्पॉइल है ये वर्ड। स्पेयर द रॉड, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। तो सेंटेंस पे ज़रा ध्यान दें, यहाँ एंड दे रखा है, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है, सीधा सीधा सा। कॉम्प्लेक्स में आपको जो क्लॉज बनानी है वो सबऑर्डिनेट लगानी है। सबऑर्डिनेट क्लॉज की कंडीशन क्या है कि वहाँ जो एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी, एक सबऑर्डिनेट होगी। सबऑर्डिनेट में क्या करना है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको याद होने चाहिए कि कौन से कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग हैं और कौन से कोऑर्डिनेटिंग हैं। अगर ये दो चीज़ें आपको पता लग गई तब आप पहचान लेंगे कि सेंटेंस कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है। क्लियर फ्रेंड्स? तो स्पेयर द रॉड, अब जरा आ जाइए सेंटेंस पे। स्पेयर नॉट द रोड, स्पॉइल नॉट द चाइल्ड, कोई मतलब नहीं है। एक स्पेयर, इधर स्पॉइल, दो क्लॉज इसने अलग अलग दे दी। इफ़ यू स्पेयर द रोड, जरा बी वाले पे गौर करिए। इफ़ यू स्पेयर द रोड यू विल स्पॉइल द चाइल्ड। अच्छा देखिए, यू स्पेयर द रोड एंड दे दिया, यानी ये भी कंपाउंड सेंटेंस है, ये भी कंपाउंड है। ऑन स्पेयरिंग द रोड, ये सिंपल सेंटेंस बना के दे दिया इसने। तो आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, सीधा सीधा सा आपको दिख रहा है। इफ़, एक क्लॉज ये रही, इफ़ यू स्पेयर द रोड, ये कौन सी क्लॉज है फ्रेंड्स, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। यू विल स्पॉइल द चाइल्ड, ये कौन सी क्लॉज है, ये है आपकी प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर? तो यहाँ जो सेंटेंस बना आपका, ये बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इफ़ यू स्पेयर द रॉड यू विल स्पॉइल द चाइल्ड। नेक्स्ट कह रहा फ्रेंड्स, देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव सिंपल सेंटेंस टू इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी इसको कॉम्प्लेक्स में बनाना है सिंपल को। ही ओड हिज सक्सेस टू हिज फादर, ही ओड हिज सक्सेस टू हिज फादर। सेंटेंस पे जरा ध्यान दें कि ही ओड हिज सक्सेस टू हिज फादर, कि उसको जो अपनी सक्सेस मिली है वो किससे मिली है, अपने पिता से मिली है। क्लियर फ्रेंड्स? तो अब आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। आप सारे सेंटेंस अलग अलग पढ़ लीजिए और इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नोटिस करके देख लीजिए किसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और कौन सा सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सिंपल सा तरीका एकदम। पहले में देखिए बिकॉज है, यानी हो सकता है कॉम्प्लेक्स। नॉट, ही दिस सक्सेस वॉज नॉट ओनली ड्यू टू हिज फादर, ड्यू टू आ रहा है यानी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सेंटेंस होगा ये। ही एंड हिज फादर, एंड आ रहा है यानी कंपाउंड सेंटेंस है। अब बचा आपके पास ऑप्शन ए और डी बचा। इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा सेंटेंस आपका सही है। ही सक्सीडेड, वह सफल हो गया बिकॉज हिज फादर हेल्प्ड हिम, क्योंकि उसके फादर ने उसकी हेल्प की। लास्ट वाले पे आते हैं, इट वॉज ओइंग टू हिज फादर, कि कारण क्या था, अपने पिता के कारण ही सक्सीडेड, वो सफल हो गया, दैट ही सक्सीडेड। अब देखिए, जो पहला सेंटेंस है और डी वाला है, दोनों का सेंस थोड़ा थोड़ा वहीं जा रहा है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस की पर गौर करें तो यहाँ हेल्प्ड की बात हो रही है, जबकि क्वेश्चन में हमारे हेल्प की बात कहीं नहीं हो रही है। डी वाले पे गौर करें, कह रहा कि किसका कारण था, पिताजी के कारण वो सक्सेस हो गया। दोनों बातें हो गई सेंटेंस की। तो ये जो ए वाला आंसर है हेल्प्ड के कारण, इसको भी आप इलिमिनेट कर दीजिए, बाहर कर दीजिए, ये भी नहीं होगा। तो अब आंसर कौन सा है इसका, डी है। बात समझ में आ गई, कैसे पहचान सकते हैं आप, सिंपल सी बात है। ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, दैट ही माइट पास द एग्जाम, ताकि वो एग्जाम में पास हो जाए। ये क्या करना है फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स तो इसने ऑलरेडी दे रखा है। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स तो इसने दे ही रखा है, फिर और कुछ बनवाना चाह रहा है ये, या तो सिंपल चाह रहा होगा। जरा आंसर देखते हैं। ही वर्कड हार्ड टू पास, ये सिंपल सेंटेंस बनवाना चाह रहा है फ्रेंड्स। इसने जो आंसर दे रखा है वो सिंपल दे रखा है।
तो जस्ट ए मिनट, यानी ही वर्कड हार्ड दैट ही माइट पास द एग्जाम। इस सेंटेंस पे गौर करें तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स से क्या बनवाना चाह रहा है, ये सिंपल। अब सिंपल सेंटेंस की कंडीशन क्या होती है, वहां कोई क्लॉज नहीं दिखाई देगी आपको, कोई कंजंक्शन वहां नहीं दिखाई देगा। ही वर्कड हार्ड एज ही कुड डू, एज ही वर्कड एज हार्ड एज, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान है, एज अगर कहीं होता है। बिकॉज ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान है, यानी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब बचते हैं सी और डी की तरफ। सी पे आइए, ही वर्कड हार्ड टू पास द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम उस पास करने के लिए उसने मेहनत की। और डी पे आइए, ही वर्कड हार्ड सो दैट, ताकि वो पास हो जाए, यानी ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो ए बी सी ये तो तीनों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उसने ऑलरेडी दे रखे हैं, बनाना सिंपल है। तो ये सी वाले पे आ जाइए, ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की एग्ज़ाम को पास करने के लिए। आंसर आपका सी हो गया। क्लियर? तो यानी कॉम्प्लेक्स से क्या बनाया हमने, सिंपल सेंटेंस बनाया। अब चलिए आगे आते हैं। फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंस इनटू सिंपल, इसने कंपाउंड को बदलना है सिंपल में। वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लीव, हमें खाना चाहिए वरना हम जिंदा नहीं रहेंगे, नहीं रह सकते। सिंपल में बदलना है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो कंजंक्शन हटा दीजिए। सिंपल में चूंकि कंजंक्शन कोई नहीं होता, एक ही क्लॉज होती है, एक फाइनाइट वर्ब होती है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, सिंपल सी बात। तो वी मस्ट ईट, पहले आंसर पे गौर करें, इसने और दे रखा है, बिल्कुल गलत। दूसरे पे गौर करें, कंजंक्शन नहीं है। तीसरे पे गौर करें, सो दैट, ताकि, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। वी मस्ट ईट और डाई, यानी ये कंपाउंड सेंटेंस है। हमें सिंपल बनाना है, सिंपल कौन सा है, बी वाला है, क्योंकि इसमें कोई क्लॉज है ही नहीं। वी मस्ट ईट टू लिव, हम खाते हैं किसके लिए, टू लिव, जिंदा रहने के लिए खाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए इसका इंस्ट्रक्शन क्या है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड, इसको कंपाउंड में बदलना है। देखिए यहाँ ये सिंपल टू कंपाउंड, कंपाउंड में आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगी क्लॉज, कैसी मिलेगी, प्रिंसिपल, और दूसरी मिलेगी कोऑर्डिनेट। कंजंक्शन मिलेगा आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सेंटेंस है, बिसाइड्स मेकिंग ए प्रॉमिस ही केप्ट इट, उसने प्रॉमिस करने के अतिरिक्त उसको रखा भी। तो सेंटेंस क्या मिला फ्रेंड्स। अब जरा पहले वाले पे, ये कंपाउंड सेंटेंस पे आइए। कंपाउंड की कंडीशन होती है, कंपाउंड के जो चीफ कंजंक्शन होते हैं वो मैं बता दूं, वो होते हैं एंड, और बट, ये चीफ कंजंक्शन होते हैं 3। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन इन 3 को रट लीजिए, एंड और बट। ये जहां भी दिख जाए आंख बंद कीजिए, सेंटेंस आपको मिलेगा कंपाउंड, कुछ नहीं सोचना। पहले सेंटेंस पे गौर करें, बट, दूसरे पे गौर करें, बट, तीसरे पे गौर करें, बट, चौथे पे गौर करें, बट, सब में दे रखा है। तो यानी बट से तो पहचान नहीं सकते। कैसे पहचानेंगे, अब सेंटेंस को पूरा पढ़ लीजिए जरा। ही नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस, उसने प्रॉमिस किया ही नहीं, बट ही ऑल्सो केप्ट इट। ठीक है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, यानी कंडीशन पूरी कर रहा है कंपाउंड सेंटेंस की। कैसी कैसी यह क्लॉज है, कोऑर्डिनेटिंग। कंजंक्शन कौन सा है, कोऑर्डिनेटिंग। दूसरे पे आते हैं, ही नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस बट ही केप्ट इट, बट ऑल्सो नहीं है, नॉट ओनली बट ऑल्सो आना चाहिए, इसमें नहीं है। ही मेड ए प्रॉमिस बट ही केप्ट इट, ही मेड अ प्रॉमिस बट ही केप्ट इट, उसने एक प्रॉमिस किया, इसको नॉट ओनली बट ऑल्सो सेंस है ही नहीं। ही नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें भी नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स, बट केप्ट इट। तो माइनर से डिफरेंस दे रखा है इसने, बस सीधा ध्यान ये रखना है आपको, यहाँ जो आपकी जो कंजंक्शन है वो है नॉट ओनली बट ऑल्सो, बट नॉट ओनली बट ऑल्सो देखिए और सेंटेंस आपका सॉल्यूशन डन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 पे क्या कह रहा है, इनवाइटीज विल बी गिवन अ कूपन बाय द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स यहाँ पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस की बात हो रही है। द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी विल गिव, यस फ्रेंड्स, विल बी गिवन, ये कौन सा सेंटेंस है, ये देखिए ये टेंस है आपका पैसिव वॉइस में, चूंकि विल सेल आ रहा है, प्लस बी आ रहा है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है।
तो इनवाइटीज विल बी गिवन अ कूपन बाय द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तो सब्जेक्ट होगा, सब में दे रखा है, यानी नॉट प्रॉब्लम। अब आते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब से आप तुरंत पहचान लेंगे कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। विल बी गिवन यानी फ्यूचर इंडेफिनिट है जो पैसिव वॉइस दे रखी है। आपका जो आंसर होगा वो होगा विल, सेल और प्लस गिव। चूंकि कमेटी है तो सेल का मतलब ही नहीं है, तो विल गिव आपको मिलेगा। विल गिव, विल बी गिविंग, वुड गिव, विल गिव। तो ये विल बी गिविंग ये नहीं है, बी नहीं है, वुड गिव ये नहीं है। अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और डी की तरफ। दो ऑप्शन है आपके पास। द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी विल गिव अ कूपन टू इनवाइटीज, और द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी विल गिव अ कूपन टू इनवाइटीज। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन है ज़रा गौर कर लीजिए, बी सी तो है ही नहीं। अब जो बचा ए और डी, ए और डी में ज़रा देखिए कोई डिफरेंस है क्या? द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी विल गिव अ कूपन टू इनवाइटीज, द ऑर्गेनाइज द, हाँ देखिए कितना माइन्यूट डिफरेंस है इन्होंने यहाँ कंफ्यूज करने के लिए। चूँकि आप वर्ब भी तो तुरंत देख लिया आपने और आप इन दोनों में से मार्क कर देंगे। यहाँ इसने दा दे रखा है और यहाँ दा नहीं है। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलिए, वहाँ दा कमेटी से पहले दे रखा है। अब जब यहाँ दा दे रखा है तो आपका आंसर में भी दा होगा, यानी आपका आंसर कौन सा है? ए नहीं है, डी सॉरी ए है, डी नहीं है। डी क्यों नहीं है बात समझ में आ गई, क्योंकि इसमें दा नहीं है। अब जरा आंसर चेक कर लेते हैं, ए करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। Why did your uncle write such a speech? Why did your uncle write such a speech? तो अब इसमें टेंस कौन सा है फ्रेंड्स? पास्ट इंडेफिनिट है, डिड। तो अब डिड है तो कैसे करें भाई? वाई का वाई रहेगा पहली बात। ठीक है, चार ऑप्शन में वाई है। वाई के बाद जो डिड है ये किस में बदल जाएगा फ्रेंड्स? वॉज में या वर्ब में बदल जाएगा। चूंकि यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? वाई डिड योर अंकल, अंकल तो सब्जेक्ट हो गए। राइट सच ए स्पीच, सच ए स्पीच क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गया। अब सच ए स्पीच जब ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स, इस ऑब्जेक्ट के साथ में हम क्या करें? इस ऑब्जेक्ट के साथ रखेंगे हम वॉज को। तो वाई वॉज सच ए स्पीच। तो ये अब जरा आंसर मैच कर लें। वाई वॉज सच ए स्पीच, वाई वॉज सच ए स्पीच, यानी ए नहीं है, बी नहीं है, सी और डी में से कोई होगा। अब फाइनली देख लेते हैं। सच ए स्पीच रिटन, यही पहचान हो गई फ्रेंड्स। यहाँ राइट है, यहाँ रिटन है। चूंकि थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में, तो आंसर क्या है आपका? डी है। बात समझ में आई क्यों है? और जब तक इस बात को नहीं समझेंगे तब तक काम नहीं चलेगा फ्रेंड्स। पहले यही समझ में आना चाहिए कि ये क्यों है। द स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द असाइनमेंट विद इन एन आवर, इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। ऑब्जेक्ट है द असाइनमेंट और विल है तो विल बी कंप्लीटेड। तो द असाइनमेंट विल बी कंप्लीटेड पे ध्यान दे दीजिए। द असाइनमेंट वुड बी कंप्लीटेड, शुड बी कंप्लीटेड, विल बी कंप्लीटेड, विल बी कंप्लीटेड। तो विल बी कंप्लीटेड यहाँ कंप्लीट है, ये नहीं है। शुड बी कंप्लीटेड ये नहीं है, वुड बी कंप्लीटेड ये नहीं है, यानी आंसर हो गया इसका सी। और एक चीज़ और बता दूं, हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स तो फॉलो कर देते हैं हम एक्टिव पैसिव में, एक्टिव पैसिव के कर देते हैं हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो वो कन्फ्यूज़न भी हमें कतई नहीं होना चाहिए। आप में से बहुत सारे तो क्या कर दोगे, इस विल को देखोगे, अच्छा विल दे रखा है तो ये वुड, विल को वुड में बदला और ये सेंटेंस हमारा ए वाला सही हो गया। तो इस कन्फ्यूज़न से बड़ा बच के रहना है। जो ईजी सेंटेंस है वो गलत ना हो। अगर ईजी सेंटेंस आपका गलत हो गया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, डबल नुकसान होने वाला है एग्जाम में। क्लियर फ्रेंड्स? जरा सेंटेंस का क्वेश्चन पढ़ लें, चाहे ऑप्शन भी छुपे हुए हैं इसके भी। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड, यानी सिंपल से कंपाउंड में बदलना है। और फ्रेंड्स जस्ट ए मिनट, इसका क्वेश्चन तो है ही नहीं, प्रॉब्लम कहाँ है? सीधा चारों ऑप्शन आ गए, आगे पीछे तो नहीं हो गया। चलिए कोई नहीं, इसी से गैस कर लेंगे हम। तो कंपाउंड सेंटेंस सेलेक्ट करना है इनमें से। द सिक्योरिटी पर्सनल रिफ्यूज्ड एडमिटेंस टू सम पीपल,
देखिए रिफ्यूज एडमिटेंस टू सम पीपल, यानी एक ही क्लॉज दिख रही है, बिल्कुल नहीं होगी। द सिक्योरिटी पर्सनल रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय सम पीपल, द सिक्योरिटी पर्सनल रिफ्यूज एडमिटेंस बाय सम, ये पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर ए भी नहीं होगी। सिक्योरिटी पर्सनल रिफ्यूज एडमिटेंस टू सम पीपल और सिक्योरिटी पर्सनल रिफ्यूज एडमिटेंस टू सम पीपल। फ्रेंड्स यहाँ तो कंपाउंड वाली कंडीशन नहीं लग रही, मुझे लग रहा है ये सेंटेंस शायद उसका हो सकता है, किसका, वॉइस का। some people refuse admittance by the security personnel। फ्रेंड्स कुछ गड़बड़ है सेंटेंस में, गड़बड़ क्या है देखिए, आंसर को अगर आप देखें तो सम पीपल रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द सिक्योरिटी पर्सनल। आंसर भी नहीं है, आंसर ये ऑप्शन आ ही नहीं रहा कहीं। सम पीपल रिफ्यूज एडमिटेंस, हाँ बात समझ में आ गई मुझे। देखिए ये जो आपका प्रॉब्लम वाला सेंटेंस है, जो आपका यहाँ क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था, ये जो आंसर इसने दे रखा है यहाँ, ये था आपका क्वेश्चन प्रॉब्लम, यानी सम पीपल रिफ्यूज एडमिटेंस बाय सिक्योरिटी पर्सनल। क्लियर, इसको आपको वॉइस में चेंज करना था और आंसर यहाँ इन चार में से आपको ढूंढने थे। तो देखिए बाय द सिक्योरिटी पर्सनल सम पीपल रिफ्यूज एडमिटेंस, अब एक तो इसने यहाँ गलत कर दिया, यहाँ या तो यहाँ तो वर होना चाहिए था, सम पीपल वर रिफ्यूज एडमिटेंस बाय द सिक्योरिटी पर्सनल, ये आपका सही क्वेश्चन ये था। क्लियर, चलिए हो सकता है टाइपिंग एरर हो यहाँ पे। तो सम पीपल वर रिफ्यूज एडमिटेंस बाय सिक्योरिटी पर्सनल, ये है आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस। जब इसको आप एक्टिव बनाएंगे तो द सिक्योरिटी पर्सनल सबसे पहले लाएंगे, और ये जो वर रिफ्यूज दे रखा है ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो द सिक्योरिटी पर्सनल रिफ्यूज्ड आपको यूज करना है रिफ्यूज्ड, द सिक्योरिटी पर्सनल रिफ्यूज्ड। क्लियर, अब यहाँ से सर्च कर लीजिए जरा, द सिक्योरिटी पर्सनल रिफ्यूज, द सिक्योरिटी पर्सनल रिफ्यूज, द सिक्योरिटी पर्सनल रिफ्यूज, द सिक्योरिटी पर्सनल रिफ्यूज, ये नहीं है, इसमें द नहीं है, तो ए और बी में से आपका आंसर है। अब कौन सा है, द सिक्योरिटी पर्सनल रिफ्यूज्ड एडमिटेंस, ठीक है, द सिक्योरिटी पर्सनल रिफ्यूज्ड एडमिटेंस। बाय सम पीपल नहीं है, बाय क्यों होगा, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, टू सम पीपल होगा, तो आंसर आपका ए हो गया। बात समझ में आ गई, यहाँ कंपाउंड नहीं बन रहा सेंटेंस, बल्कि सेंटेंस पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बन रहा है। क्लियर फ्रेंड्स, अब इसमें आ जाते हैं, वी हैव टू साइन मैनी डॉक्यूमेंट्स परटेनिंग टू द ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस। तो सेंटेंस क्या है, वी हैव टू साइन, यानी सेंटेंस वॉइस हमें चेंज करनी है इसकी, सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, और जहाँ फ्रेंड्स हैज़ टू हैव टू ये वाली स्ट्रक्चर दिख जाती है, वहाँ हम यूज़ करते हैं बी का, हैव टू बी, यानी इज़ आर एम, हैज़ टू हैव टू और इज़ आर एम टू, तो इनके बाद हम यूज़ करते हैं बी का। तो वी हैव टू साइन मैनी डॉक्यूमेंट्स, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, मैनी डॉक्यूमेंट्स, यहाँ से ले आइए, तो हैव टू बी साइंड, बस यहाँ से, अब यहाँ से पहचानेंगे इस वर्ब को बना के, मैनी डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी साइंड। जरा मैनी डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी साइंड को सर्च कर लीजिए, हैव टू बी साइंड, वर साइंड, परटेनिंग टू ट्रांसफ़र, और परटेनिंग टू ट्रांसफ़र कोई मतलब ही नहीं है भाई, ये भी नहीं है, और मैनी डॉक्यूमेंट्स, अच्छा इसने पूरा ले लिया फ्रेंड्स, जस्ट ए मिनट, परटेनिंग टू द ट्रांसफ़र ऑफ द बिजनेस, हाँ हो सकता है। अब देखिए मैनी डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी साइंड, यानी ए हो सकता है, मैनी डॉक्यूमेंट्स वर साइंड नहीं हो सकता,
मैनी डॉक्यूमेंट्स परटेनिंग टू ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस हैव टू बी साइंड, यहाँ भी हैव टू दे रखा है, यानी ए सी में से आंसर हो सकता है। अब कौन सा है, मैनी डॉक्यूमेंट्स परटेनिंग टू द ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस, इतना बड़ा तो ऑब्जेक्ट है इसका, यानी इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है तो इतना बड़ा सब्जेक्ट होगा। मैनी डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी साइंड नहीं, मैनी डॉक्यूमेंट्स परटेनिंग टू द ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस, यानी सी वाला आंसर हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये आपका ऑब्जेक्ट है, और जब पैसिव वॉइस बनती है तो ऑब्जेक्ट में कोई ब्रेक नहीं होता, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। हैव टू बी साइंड, सी वाला आंसर आपका हो गया, ना ए है ना बी है और ना ही टी है। बात समझ में आ गई क्यों नहीं है? टू हिज इटर्नल डिसग्रेस ही बिट्राइड हिज कंट्री, अपमानित होकर उसने अपने देश को छोड़ दिया। क्या करना है सेंटेंस? क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं रखा फ्रेंड्स। करेक्ट सेंटेंस, यस, टू हिज एटर्नल डिसग्रेस ही बिट्रेड हिज कंट्री। तो सेंटेंस को हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ बनाना है कंपाउंड। और कंपाउंड कैसे बनेगा? his betrayal of the country brought him disgrace, नहीं, ये सिंपल सेंटेंस की तरफ है। he was disgraced by the betrayal of his country, he was disgraced by the betrayal of his country, नहीं, disgraced नहीं, पहले betrayal लाइए फिर disgrace लाइए। एटर्नल डिसग्रेस इज द रिजल्ट ऑफ द कंट्री बीइंग बिट्राइड, कोई ज़रूरत नहीं है इतना बड़ा घूम के जाने की। हिज बिट्राइड हिज कंट्री, उसने अपने देश को छोड़ दिया। एंड दिस वॉज हिज एटर्नल डिसग्रेस, ये उसके लिए बड़ा अपमान था। क्लियर? ये दिख रहा है आपको कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ ये देखिए इंस्ट्रक्शन बड़े साफ होने चाहिए। यहाँ चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स गिवन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू एन असर्टिव सेंटेंस। यहाँ इंट्रोगेटिव से असर्टिव हमें बनाना है, तो कैसे बनाए फ्रेंड्स? वाई वेस्ट टाइम रीडिंग ट्रेस। कहीं भी अगर वाई वेस्ट टाइम इस तरह की कोई स्ट्रक्चर दिखाई देती है तो आप उसको लेकर आइए असर्टिव बनाने के लिए। इट इज़ एक्सट्रीमली फूलिश, इट इज़ एक्सट्रीमली फूलिश। और क्या एक्सट्रीमली फूलिश है? टू वेस्ट टाइम रीडिंग ट्रैश। इट इज़ एक्सट्रीमली फूलिश, जरा बी वाले पे गौर कीजिए। इट इज़ एक्सट्रीमली फूलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। आंसर आपका डन हो गया। कुछ दिमाग नहीं लगाना। वाई वेस्ट जैसी जब स्ट्रक्चर दिखे तो वाई इट इज़ एक्सट्रीमली फूलिश टू वेस्ट। क्लियर फ्रेंड्स? चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली चेंजेस द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। जरा वॉइस चेंज करनी है इस सेंटेंस की। और क्या है सेंटेंस? द ऑफिसर आस्क्ड मी माय नेम एंड ही जॉटेड इट डाउन। जॉट डाउन क्या होता है फ्रेंड्स? जॉट डाउन होता है घसीट मारना, घसीट मार के लिखना। ऑफिसर ने मुझसे मेरा नाम पूछा और उसको घसीट मार के लिख दिया। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? द ऑफिसर आस्क्ड मी माई नेम। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? देखिए और दो ऑब्जेक्ट है, एक तो मी है और एक माई नेम है। दोनों में से किसी को भी आप सबसे पहले ले आइए। तो सेंटेंस क्या बना? माई नेम से बना लीजिए या आई से बना लीजिए। लेकिन सेंटेंस में चूंकि आस्क्ड है तो आस्क्ड का मतलब क्या है? सेंटेंस में क्या है? यहाँ पे है फ्रेंड्स, आस्क्ड अगर है तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो यानी वॉज और आस्क्ड जरूर आएगा। देखिए पहले में आस्क्ड है, ये नहीं हो सकता। वॉज आस्क्ड, ठीक है। माय नेम वॉज बीइंग आस्क्ड, ये भी नहीं है, बीइंग है। वॉज आस्क्ड, यानी आंसर आपका बी होगा या डी होगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आई वॉज आस्क्ड माई नेम और माई नेम वॉज आस्क्ड बाय द ऑफिसर। द ऑफिसर आस्क्ड मी माई नेम एंड ही जॉटेड इट डाउन। पहले सेंटेंस पे आइए। आई वॉज आस्क्ड, सॉरी बी वाले पे, आई वॉज आस्क्ड माई नेम बाय द ऑफिसर एंड इट जॉटेड डाउन। तो इट वॉज जॉटेड डाउन बाय हिम।
डी पे आइए ज़रा, माई नेम वॉज आस्क्ड बाई द ऑफिसर एंड ही जॉटेड इट डाउन। अब जरा ए और डी पे गौर, बी और डी पे गौर कीजिए। देखिए ही जॉटेड इट डाउन, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये भी तो पैसिव में बनेगी, ये वाली भी पैसिव में बनेगी। तो पहले वाले सेंटेंस में एंड इट वॉज जोटेड डाउन बाय हिम, यहाँ दिख रहा आपको पैसिव वॉइस बनाते हुए, आंसर आपका हो गया। इसमें पैसिव वॉइस में नहीं है, तो यानी ये वाला सेंटेंस, डी वाला आंसर भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी आंसर नहीं है। क्लियर? तो बी वाला आंसर इसका सही है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द कैप्टिव वॉज बाउंड टू ए ट्री, जो कैप्टिव था उसको एक पेड़ से बांध दिया गया। तो सेंटेंस में क्या करना है हमें, कैसे पहचानेंगे? देखिए इसको, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, वॉज बाउंड। देखिए एक तो सबसे पहली बात तो सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस पे है, इसकी हमें बनानी है एक्टिव वॉइस। तो सेंटेंस क्या बनेगा, किसने बांध दिया, द कैप्टिव वॉज बाउंड टू ए ट्री, एक कैप्टिव को पेड़ से बांध दिया गया। बेटा, तो द कैप्टिव वॉज बाउंड टू ए ट्री, कैप्टिव को एक पेड़ से बांध दिया। किसने बांधा, किसी ने बांध दिया। तो बाय समवन, समवन इस हम ड्रॉप कर देते हैं जनरली, तो समवन हमारा आंसर यहाँ होगा, यानी सी या डी में से कोई ऑप्शन हमारा होगा। पहचानेंगे कैसे कौन सा होगा, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, वॉज बाउंड, तो समवन बाउंड, समवन बाउंड बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक ओके चल रहा है। किसको बांध दिया, Someone bound the captive to a tree. Just a minute friends, ये बच्चा। तो फ्रेंड्स क्या हुआ सेंटेंस इसका, Someone बाउंड द, किसी ने बांध दिया, किसको बांधा, ट्री को बांधा कि कैप्टिव को बांधा, ऑब्वियसली कैप्टिव को बांधा। तो समवन बाउंड द कैप्टिव टू ए ट्री, तो ये डी वाला ऑप्शन गलत, तो सही आंसर क्या हुआ इसका, सी हुआ। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एवरीबडी लव्स मिस्टर ब्राउन, हर व्यक्ति मिस्टर ब्राउन को प्रेम करता है। तो लव्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इज आर एम दिखेगा आपको और लव्ड दिखेगा। तो मिस्टर ब्राउन इज लव्ड, इज लव्ड देखिए कहाँ है, इज लव्ड इसमें है और इसमें, यानी सी और डी में से कोई आंसर सही है। तो मिस्टर ब्राउन इज लव्ड बाय एवरीबडी, और एवरीबडी इज लव्ड ये तो मतलब ही नहीं है, एवरीबडी चूंकि सब्जेक्ट पहले था, यहाँ भी इसने सब्जेक्ट लिख दिया, तो ये सी वाला आंसर आपका ओके हो गया कि मिस्टर ब्राउन इज लव्ड बाय एवरीबडी। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हैव बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी, मुझे पार्टी में बुलाया गया। किसने बुलाया, बाई समवन नहीं है तो आप बाई समवन मान लीजिए। समवन हैज़ इन्वाइटेड, किसी ने मुझे बुलाया, कहाँ बुलाया, टू अ पार्टी। समवन हैज़ इन्वाइटेड मी टू द पार्टी। क्लियर फ्रेंड्स? डी वाला आंसर ठीक हो गया। और देखिए दे हैव इन्वाइटेड हिम का कोई मतलब नहीं है। वी हैव बीन इन्वाइटेड, वी है ही नहीं, इसने ऑब्जेक्ट। ही हैज़ इन्वाइटेड एवरीवन, पता नहीं क्या क्या इसने आंसर दे दिया। तो सही आंसर क्या है इसका, आई हैव बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी, समवन हैज़ इन्वाइटेड मी टू द पार्टी। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। हु डिड दिस, ये काम किसने किया, पास्ट इंडेफिनिट है, हु बना बाई हुम में, और बाई हुम के बाद आएगा देखिए वॉज, डिड है तो वॉज आएगा, बाय हुम और वॉज देखिए कहाँ है, बाय हुम वॉज दिस डन, एक ही जगह दे रखा है, तो बी वाला आंसर आपका बिल्कुल ओके हो गया, बी वाला ऑप्शन। वी विल एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स प्रॉम्प्टली, वी विल एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स प्रॉम्प्टली। तो फ्रेंड्स क्या है ऑब्जेक्ट, तो ऑल ऑर्डर्स है, ऑल ऑर्डर्स से सेंटेंस बनेगा, तो यानी ए और बी में से होगा, ना सी है ना डी है। और विल है तो विल बी हो जाएगा, विल बी एग्जीक्यूटेड, विल बी एग्जीक्यूटेड देख लिया किस में है, ये रहा विल बी एग्जीक्यूटेड। तो बी वाला आंसर आपका, ऑप्शन आपका ओके हो गया, ऑल ऑर्डर्स विल बी एग्जीक्यूटेड प्रॉम्प्टली। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, द थीव्स एस्केप्ड फ्रॉम द शॉप, थीप शॉप से बच गया, बट ए सिक्योरिटी गार्ड सा देम, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसको देख लिया। तो सेंटेंस क्या करना है फ्रेंड्स, अब देखिए
बट द थीव्स escaped फ्रॉम द शॉप। इसकी जो पैसिव वॉइस हमें बनानी है फ्रेंड्स, थीव इस शॉप से बच गया, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड सा देम, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड ने, थीव्स प्लूरल है सॉरी, तो थीव्स ने उनको देख लिया। अब जब यहाँ इस सेंटेंस को लेंगे तो देखिए बाद वाला जो पोर्शन है, बट अ सिक्योरिटी गार्ड सा देम, इसको पैसिव बदल दीजिए सबसे पहले। बट दे वर सीन, बट दे वर सीन बाई अ सिक्योरिटी गार्ड। इस पोर्शन को देख लीजिए सबसे पहले कहाँ है, कौन से सेंटेंस में आ रहा है। बट दे वर सीन बाई अ सिक्योरिटी गार्ड, बट आर बीइंग नहीं है, बट अ सिक्योरिटी गार्ड हेड नहीं है, बट अ सिक्योरिटी गार्ड हेड नहीं है। सही आंसर कहाँ मिल गया, फर्स्ट में मिल गया आपको। द थीव्स escaped फ्रॉम द शॉप, की जो थीव्स हैं, चोर हैं, वो दुकान से बच निकले, भाग गए, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा वो देख लिए गए। बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस समझ पा रहे हैं। इज मलयालम स्पोकन बाय देम, क्या मलयालम उनके द्वारा बोली जाती है। तो देखिए इज है, यहाँ सेंटेंस पैसिव वॉइस में दे रखा है, तो चूंकि इज है तो सबसे पहले क्या है, देखिए देम का आपको सब्जेक्ट बनाना है दे, और चूंकि इज है तो इसलिए आएगा डू या डज, चूंकि देम है देम के साथ आएगा डू, तो डू दे से सेंटेंस बनेगा। डू दे, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये रहा डी वाला ऑप्शन। डू दे स्पीक मलयालम, इसको आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये वाला सेंटेंस आपका बन जाएगा, इज मलयालम स्पोकन बाय देम। सीता मैरिड राम, सीता ने राम से विवाह किया, तो राम वॉज मैरिड टू सीता। पास्ट इंडेफिनिट, राम वॉज मैरिड टू सीता, राम वॉज मैरिड बाई सीता, सीता के द्वारा राम का विवाह किया गया। देखिए बी और सी में ज़रा अंतर समझ लीजिए। राम वॉज मैरिड बाई सीता, इसका मतलब क्या है, राम का कन्यादान सीता ने कर दिया। कन्यादान नहीं कहना चाहिए, कि जैसे सीता मदर हो उनकी और राम ने, सीता के द्वारा राम की शादी करवा दी गई। ये सेंस निकलता है इस वाले सेंटेंस का, सी वाले का। और जो बी वाले का निकलता है, राम वॉज मैरिड टू सीता, कि राम की शादी सीता से हो गई। तो ओबियसली जहाँ पे मैरी आ जाए वहाँ आपको जो प्रपोजिशन, जो एजेंट है यानी कंजंक्शन जो आप लगाते हैं, सॉरी प्रपोजिशन जो आप लगाते हैं, वो आपको यूज़ करनी है टू, बाई की जगह टू। बाई नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे मैरी के साथ टू। बात क्लियर, क्योंकि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो बाई को फॉलो नहीं करती, वहाँ आपको दूसरी वहाँ प्रपोजिशन लगानी पड़ती है। हु टुक इट, पास्ट इंडेफिनिट है, बाय हुम वॉज, बाय हुम वॉज देख लीजिए कहाँ है, बाय हुम वॉज इट टेकन, पहला वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ओके। 35, दिस लेटर वॉज नॉट रिटन बाई जेन, कि ये लेटर जेन के द्वारा नहीं लिखा गया। तो यहाँ फ्रेंड्स क्या है, वॉज नॉट रिटन, यानी सेंटेंस दिख रहा है आपको पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में, तो जेन डिड नॉट राइट दिस लेटर, जेन डिड नॉट राइट दिस लेटर, ये सी वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, समवन मे स्टील द साइकिल, कोई भी साइकिल चुरा सकता है, तो द साइकिल मे बी स्टॉलन बाय समवन, द साइकिल मे बी स्टॉलन बाय समवन, बाय समवन की ज़रूरत नहीं थी इसलिए इन्होंने हटा दिया इसको। ठीक, सेंटेंस का ए ऑप्शन ठीक है आपका। आई एम प्लेइंग टेनिस, तो टेनिस इज़ बीइंग प्लेड बाय मी, टेनिस इज़ बीइंग प्लेड बाय मी, ये रहा सेंटेंस, टेनिस इज़ बीइंग प्लेड, ये डी वाला ऑप्शन हो गया। क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इज आर एम, जितने भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं, प्रेजेंट हो या पास्ट हो, फ्यूचर की तो बनती नहीं है पैसिव वॉइस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाते हैं इज आर एम प्लस बीइंग, पास्ट कंटिन्यूस में बनाते हैं वाज वर प्लस बीइंग। वी हैव बीन शोन सेवरल बुक्स, हमें बहुत सारी बुक्स दिखाई गई। किसने दिखाई फ्रेंड्स, लाइब्रेरियन ने या किसी ने दिखाई होगी, तो ऑब्वियसली सी या डी में से आंसर होगा हमारा।
अब हैव बीन सीन है तो इसका मतलब क्या है, हैव बीन सोन यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो पैसिव वॉइस में बना हुआ है। तो हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो द लाइब्रेरियन हैज शोन, हैज बीन सोन, तो डी तो गलत, सी वाला आंसर आपका ओके हो गया। दिस हाउस विल बी बिल्ट किसके द्वारा बनाया जाएगा, वी, चलिए हमने बनाया तो वी विल या वी शैल कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। वी शैल या वी विल बिल्ड दिस हाउस, वी विल गेट, वी नीड, ए गलत, ये गलत, वी विल बी बिल्ट, विल बी नहीं आएगा यहाँ, बी तो ऑलरेडी दे रखा है, बी ड्रॉप हो जाएगा, तो ये वाला सेंटेंस आपका डी वाला ऑप्शन ओके। हाउ विल यू वॉच हिम, तो हाउ विल यू वॉच हिम, तुम उसको कैसे देखोगे। सेंटेंस की जब वॉइस बदल देंगे हम तो वॉइस बदल के क्या हो जाएगा, हिम से ही हो गया, और ये जो हाउ है, हाउ का तो हाउ रहना ही है फ्रेंड सबसे पहले, तो ये सी में देखिए एक ही जगह हाउ दिख रहा है, तो सी वाला आंसर ही ठीक होगा। हाउ विल ही बी वॉच्ड बाय यू, क्लियर है फ्रेंड्स। विल है तो विल बी हो गया, वॉच है तो वॉच्ड हो गया, बाय यू तो यू का बाय यू हो गया, आंसर ओके हो गया। इजी दे रखे हैं सेंटेंसेस। पैसिव वॉइस तो फ्रेंड्स इजी लग रही है, लेकिन बाकी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर आ जाते हैं तो उस पर आपको स्पेशल अटेंशन अभी देना पड़ेगा, उस पोर्शन को बढ़िया मजबूत करके चलिएगा। हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेज, हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेजेस, पीपल सब्जेक्ट है, लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो लैंग्वेजेज के साथ आर आएगा, लैंग्वेजेस आर से बनाइए सेंटेंस। और हाउ के बाद हाउ रहा, हाउ लैंग्वेजेस आर लर्नड बाय पीपल, और हाउ आर लैंग्वेजेस लर्नड, लैंग्वेजेस आर लर्नड। तो फ्रेंड्स देखिए अब आंसर की बात करें तो आंसर कहाँ हुआ, हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेजेस, तो हाउ आर, ठीक है, लैंग्वेजेस, ठीक है, लर्नड, ठीक, सही है आंसर। हाउ लैंग्वेजेस आर लर्नड बाय पीपल, देखिए लर्नड तो होता नहीं है, लर्नड होती है इसकी थर्ड फॉर्म, LEARNT, लर्नड, क्लियर। तो सेंटेंस क्या हुआ, ए वाला ऑप्शन इसका हो गया, हाउ आर लैंग्वेजेस लर्नड, कि लैंग्वेजेस कैसे लर्न की जाती हैं। द प्रिंसिपल मे सैंक्शन योर लीव टुडे, कि प्रिंसिपल तुम्हारी लीव आज सैंक्शन कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, योर लीव, और वर्ब क्या है मे, तो योर लीव मे बी सैंक्शनड, योर लीव मे बी सैंक्शनड, योर लीव विल बी सैंक्शनड, तो ए नहीं है, मे बी सैंक्शनड ये भी नहीं है, योर 2 days लीव कैन बी सैंक्शनड ये भी नहीं है, तो योर लीव मे बी सैंक्शनड बाय द प्रिंसिपल टुडे। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। नेक्स्ट है एवरीवन कॉल्स हिम अ पीस मेकर, पीस मेकर, कि हर व्यक्ति उसको पीस मेकर कहता है, शांति का दूत कहता है। तो किसको कहता है, हिम, हिम से आएगा ही, और कॉल से तो ही इज कॉल्ड अ पेस मेकर, ही इज कॉल्ड टू बी, नहीं, ही इज कॉल्ड अ पेस मेकर, ये रहा आंसर आपका सी वाला। क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स। बाय एवरीवन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो इसलिए इन्होंने ब्रैकेट में दे दिया, ठीक है। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता, तो यू कैन नॉट बी फॉर, ओह सॉरी हम तो पैसिव बना रहे थे लेकिन इतना इंट्रोगेटिव में मांग लिया सेंटेंस। अब देखिए आई कैन नेवर फॉरगेट यू, फ्रेंड्स सेंटेंस को, किसी भी सिंपल सेंटेंस को, असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बनाने के 2 रूल्स हैं। सबसे पहला तो सेंटेंस क्वेश्चन बना दीजिए, यानी क्वेश्चन बनना ही बनना है। दूसरी बात है सेंटेंस जो है वो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक, नेगेटिव से मतलब है सेंटेंस में अगर नॉट है तो हट जाएगा, नहीं है तो लग जाएगा। आई कैन नेवर, नेवर ये रहा, यानी नॉट इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो क्या बना, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले तो आ गया कैन, रूल समझते चलिएगा, यही क्लियर कर रहा हूँ आपको बिल्कुल। सबसे पहले तो आ गया आपका कैन, कैन के बाद आना है आपका
सब्जेक्ट क्या है? आई। कैन आई। अब यहाँ नेवर दे रखा है तो आपको यूज़ करना है एवर, और बाकी जो चीज़ें हैं वो सब ऐड कर दीजिए बाद में, कुछ नहीं है। सिंपल सी बात, जब भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना हो तो सेंटेंस को क्वेश्चन फॉर्म में तो बनाइए, हेल्पिंग वर्ब पहले रखिएगा, पहली बात। सेंटेंस में नॉट लगाइएगा, दूसरी बात। नॉट है हट जाएगा, नहीं है लग जाएगा, बस इतना सा काम आपको करना है, आपका सेंटेंस डन। तो सेंटेंस क्या बन गया फ्रेंड्स? कैन आई एवर फॉरगेट यू। अब जरा ऑप्शन पे भी गौर कर ले, कहाँ दे रखे हैं, इसने दे भी रखे या नहीं। कुड, ये भी नहीं है। कैन आई एवर फॉरगेट यू, ये रहा बी वाला आंसर। क्लियर है बात फ्रेंड्स? चलिए और एक दो बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे एवरीवन नोज हिम। सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है, सबसे पहले तो क्या बनाना है आपको? नोज है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू डज लगा दीजिए। तो क्या हो गया फ्रेंड्स? डज। एवरीवन नोज हिम, तो डज, और डज के बाद क्या आना है आपका? एवरीवन, और फिर क्या लगाना है आपको? नॉट लगाना है। नॉट वर्ब है आपकी नो। डज एवरीवन नॉट नो, डज एवरीवन नॉट नो हिम। क्लियर? या एवरीवन नॉट, ये हो सकता था यहाँ नो वन में भी आप बदल सकते थे, या नन में भी बदल सकते थे, लेकिन चूंकि इन्होंने एवरीवन नोट दे रखा है तो एवरीवन नोट ही आपका आंसर हो गया। ही लाइक्ड माई सजेशन, इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है कि वो मेरे सजेशंस को पसंद करता था। कॉम्प्लेक्स क्या बनाए सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स में आपको क्लॉज बना देनी है, फिर से वही ध्यान देना है। तो ही, इट वॉज वॉट ही इज़, कोई मतलब नहीं सेंटेंस का। ही लाइक्ड वॉट आई सजेस्टेड, बिल्कुल ठीक सेंटेंस। ही लाइक्ड माई सजेशन, एक ही क्लॉज है, नहीं बना। ही लाइक्ड मी एंड सजेस्टेड, कंपाउंड सेंटेंस बना रखा है, कोई मतलब नहीं है इसका। तो ऑप्शन बना आपका ही लाइक्ड वॉट आई सजेस्टेड, ये वाला बन गया आपका कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि वाट ने आपकी जो क्लॉज है उसको क्या बना दिया फ्रेंड्स? सबऑर्डिनेट बना दिया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बीइंग इल ही डिड नॉट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, कंपाउंड में बनाना है कि बीमार होने के कारण वो एग्जाम में नहीं बैठ पाया। सेंटेंस कैसा है फ्रेंड्स? सिंपल सेंटेंस है। तो ही वॉज इल, कि वो बीमार था। बीइंग जहां दिखे उसको वॉज वर्ब में बदल दीजिए, ही वॉज इल, और बाकी सेंटेंस आपका सो से बना दीजिए आप सेंटेंस। ही वॉज इल एंड डिड नॉट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। ही वॉज इल एंड डिड नॉट, या ही वॉज इल सो ही डिड नॉट अपीयर। ये सी वाला आंसर आपको दिख रहा है, यानी आप एंड से बना सकते हैं या यहाँ सो लगा सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, एंड सो या एंड सो। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, टॉपिक भी शायद काफ़ी लेंदी हो रहा है फ्रेंड्स, लेकिन कोई बात नहीं। 50 वर्ड्स, 50 जो प्रॉब्लम्स हैं हम एक एक्सरसाइज में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसकी लेंथ हम 50 ही रखेंगे, चाहे लेक्चर हमारा आधे घंटे का हो या 1.5 घंटे का हो, डजेंट मैटर। एग्ज़ाम पास आ रहे हैं हमारे। तो चलिए फ्रेंड्स, द क्लाउन वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाय दैम। जो क्लाउन है, क्लाउन पर वो हंसे, ये सेंटेंस है जो आपका एक्टिव वॉइस का है। तो दे, अब देखिए वॉज बीइंग लाफ्ड, तो सेंटेंस में कंटिन्यूअस टेंस आपको दिख रहा है, तो दैम का तो दे लीजिए, और दे के बाद वर लाफिंग, दे वर लाफिंग, ये रहा सेंटेंस आपका बी वाला। दे वर लाफिंग एट द क्लाउन, वे क्लाउन पर हंस रहे थे, तो द क्लाउन वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाय दैम। क्लियर फ्रेंड्स? सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सेंटेंस में। चलिए, रेन डिसरप्टेड द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। बारिश ने भारत श्रीलंका के बीच का जो लास्ट प्ले था उसको डिसरप्ट कर दिया, मीन्स उसमें बाधा डाल दी। तो द लास्ट डेज प्ले बिटवीन, अब देखिए जो ऑब्जेक्ट है इसमें सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्ट तो फ्रेंड्स जो अंडरलाइन पोर्शन है ये सारा ऑब्जेक्ट है। द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इसके बाद वॉज वर आएगा और प्लस डिसरप्टेड आएगा और बाई रेन।
तो पहले तो सेंटेंस में इतना पोर्शन देख लीजिए, द लास्ट डेज प्ले ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका वर, यानी वर है, आंसर नहीं होगा। इंडिया एंड श्रीलंका रॉन्ग कर दी इसने, सिचुएशन नहीं होगा। लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वॉज डिसरप्टेड बाय रेन, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस। डी पे भी गौर कर लें, द लास्ट डे प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वर, वर का कोई मतलब नहीं है, तो आंसर इसका हो गया डी। पता लगा क्यों हुआ फ्रेंड्स? चलिए लास्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। द एक्टिव ऑफ द लेटर वॉज रिटन इन ब्लड, अरे भैया लेटर तो ब्लड से लिख दिया, अच्छा बड़ा भयंकर मैटर था भाई। द लेटर वॉज रिटन इन ब्लड बाय, किसने लिखा? ही और शी, अच्छा शी, उसने लिखा। चलिए भाई बड़ी हिम्मत थी ब्लड से लिखना। तो फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे देखिए, शी सेंटेंस की पहले टेंस पहचानिए कौन सा है, वॉज रिटन, यानी वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट है जिसकी पैसिव वॉइस बनी हुई है। तो ब्लड में तो लेटर को लिखा, वर्ब है यहाँ पे रोट, तो शी हो गया सबसे पहले, फिर रोट हो गया। रोट क्यों हो गया? पास्ट इंडेफिनिट, चूंकि वाज वर्ड दे रखा है, इससे पता लग गया हमें कि सेंटेंस रोट है। शी रोट, उसने लिखा, क्या लिखा? द लेटर, किस में लिखा? इन ब्लड, ब्लड से। क्लियर फ्रेंड्स? और तो सेंटेंस कौन सा हो गया? शी रोट अ ब्लडी लेटर, बिल्कुल नहीं। शी वॉज राइटिंग नहीं है, शी रोट अ लेटर इन ब्लड, सी वाला ऑप्शन। क्लियर फ्रेंड्स? और देखिए खून से लिखना, यहाँ प्रपोजिशन आती है इन ब्लड, ये तो आपको पता लग गया। पेन से लिखना, प्रपोजिशन आती है विद पेन। क्लियर है फ्रेंड्स? पेंसिल से लिखना, प्रपोजिशन आती है इन पेंसिल। बड़ा ध्यान दीजिए इस चीज़ पे। प्रपोजिशन अगर पेंसिल से मैं लिख रहा हूँ कोई लेटर, तो आई एम राइटिंग द लेटर इन पेंसिल, यहाँ विद का यूज़ हम नहीं करते। अगर मैं कह रहा हूँ मैं लाल पेन से, लाल स्याही से लेटर को लिख रहा हूँ, तो आई एम राइटिंग द लेटर इन रेड इंक। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ भी इनका हम यूज़ करते हैं। तो प्रोपोजिशन भी हमारा इक्वली इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हमें करना है। आगे उसकी भी हम एक्सरसाइज करेंगे, साथ साथ जो भी इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जहाँ प्रोपोजिशन का रोल है, तो उसको भी हम साथ साथ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर आज काफ़ी लेंथी हो गया, बट डजेंट मैटर बिकॉज इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।